भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को 8वीं किस्त जारी की। कोरोना नियंत्रण के लिए राज्य द्वारा अपनाया गया मॉडल दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री ने मॉडल की प्रति मांगी। और कोविड गाइडलाइंस के साथ प्रदेश में ईद का त्यौहार मनाया गया। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के पूजा अनुष्ठान भी कोरोना के साए में हुए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ की 8वीं किस्त जारी की। विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण योजना के माध्यम से 20,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे लाभार्थी किसानों के खातों में भेजी गई। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में इस योजना का लाभ पा रहे किसानों से बातचीत की। 24 फरवरी 2019 में शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ करोड़ों किसानों को मिला है। इस योजना के तहत एक साल में 6,000 रुपये 3 किस्तों में सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। अब तक 11 करोड़ 28 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और 1,16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी गई है। कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान करीब 43,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में भिजवाई गई थी। कल प्रदेश भर में ईद का त्यौहार मनाया गया। लोगों ने दूर से ही एक दूसरे को मुबारकबाद दी। राजधानी भोपाल में कोविड गाइडलाइंस के चलते ईदगाह और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा नहीं किए जाने का फैसला लिया गया। भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने लोगों से अपील की कि गाइडलाइंस का पालन करते हुए त्यौहार मनाएं। जबलपुर में अधिकतर लोगों ने घरों में नमाज अदा की, खैर की दुआएं मांगी और बिना गले मिले दूर से एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मस्जिदों के इमाम, मुअज्जिन और कमेटी के चुनिंदा पदाधिकारियों ने नमाज अदा कर रस्म अदायगी की। 5-5 की संख्या में लोगों को अनुमति दी गई थी। मुफ्ती आजम मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी ने प्रदेश की जनता को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने सभी से महामारी से बचाव, इसके लिए एहतियात बरतने की अपील की। धार, देवास, शिवपुरी, सतना, अशोकनगर, उज्जैन, होशंगाबाद, आगरमालवा, शहडोल, नीमच, छिंदवाड़ा में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद उल फितर का त्यौहार कल अपने अपने घरों में ही नमाज अदा कर मनाया। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का पर्व भी कल कोविड गाइडलाइंस के बीच परंपरागत भक्तिभाव के साथ मनाया गया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में लोगों ने अपने घरों में अनुष्ठान, यज्ञ, हवन कर यह पर्व मनाया। इस अवसर पर कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को रोकने और इस बीमारी को खत्म करने की भगवान परशुराम से प्रार्थना की गई। जबलपुर में श्री परशुराम धाम मटामार स्थित प्रतिमा का कल अभिषेक के साथ विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के 108 पाठ, परशुराम चालीसा पाठ, पूजन अर्चन और महाआरती की गई। शिवपुरी, सतना, शहडोल, अशोकनगर, नीमच, होशंगाबाद, आगरमालवा में भी अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर विशेष पूजा अर्चना की गई। भारत में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 18 करोड़ के नज़दीक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 20,27,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसके साथ ही देश में अब तक 17 करोड़ 93 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। करीब 4 करोड़ 5 लाख से अधिक लोगों को कोविड के दोनों टीके लगा दिए गए, जबकि लगभग 13 करोड़ 88 लाख लोगों को पहला टीका दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों में 18 से 44 वर्ष के लोगों को 4,37,000 से अधिक वैक्सीन दी गई हैं। अब तक इस आयु वर्ग के व्यक्तियों को करीब 39,14,000 टीके लगाए गए हैं। देश में जारी टीकाकरण प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और उच्चतम स्तर पर इसकी निगरानी भी की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना नियंत्रण के लिए राज्य द्वारा अपनाए गए मॉडल की प्रति मांगी है। मध्य प्रदेश के मॉडल को दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को बधाई दी और जनता का आभार व्यक्त किया। राज्य में कोविड संक्रमण की दर घटकर 12.7% रह गई है। प्रदेश के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सभी अधिमान्य या गैर अधिमान्य मीडिया कर्मी और संपादकीय विभाग के कर्मचारी तथा इनके परिवार के सदस्यों के कोरोना से प्रभावित होने पर उनका निःशुल्क उपचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी मीडिया के साथी कोरोना महामारी के काल में जन जागृति का धर्म निभा रहे हैं। मीडिया साथियों के परिवारों के कोरोना इलाज की चिंता भी सरकार करेगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने शिवपुरी जिला मुख्यालय पर स्थित शहीद तात्या टोपे समाधि स्थल के स्मारक के रूप में विकास संबंधी प्रस्ताव को शीघ्र तैयार करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। सांसद केपी यादव ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल से इस संबंध में मांग की थी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा स्थित परिसर में आगामी अकादमिक सत्र से ग्रामीण पत्रकारिता में 1 वर्षीय 2 सेमेस्टर स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा। संस्थान के बोर्ड ऑफ स्टडीज की कल हुई बैठक में पाठ्यक्रम को विषय विशेषज्ञों ने अंतिम रूप दिया। कुलपति केजी सुरेश ने कहा कि मीडिया में गांव, किसान, खेती, उनकी समस्याएं, चुनौतियों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को अधिक से अधिक स्थान दिए जाने की जरूरत है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पत्रकारों को तैयार करने के मकसद से यह पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरवर्ती पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए संचालित विविध पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में MP ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। प्रदेश में जिन कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड केयर की आवश्यकता है, उनकी देखभाल कोविड केयर सेंटर में की जाएगी। डॉक्टर की सलाह अनुसार ऐसे व्यक्तियों को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोरोना के संबंध में बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस बीमारी के लिए उपयोगी दवा की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए जिला प्रशासन सतर्क रहे। उन्होंने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निरंतर मॉनिटरिंग और आवश्यक उपचार के लिए सलाह आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर जोर दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर जिले के बांदरी, मालथौन और खुरई में 51 गरीब परिवारों को 5 माह का 56 क्विंटल खाद्यान्न वितरित कर निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। और छिंदवाड़ा में बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को 12,000 पैकेट जन सहायता भोग पहुँचाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को 8वीं किस्त जारी की। कोरोना नियंत्रण के लिए राज्य द्वारा अपनाया गया मॉडल दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री ने मॉडल की प्रति मांगी। और कोविड गाइडलाइंस के साथ प्रदेश में ईद का त्यौहार मनाया गया। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के पूजा अनुष्ठान भी कोरोना के साए में हुए। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।